चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कई बारी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हमने प्रूव करना है x की पावर 1/a माइनस बी पर होल पावर 1/a माइनस सी इंटू एक्स की पावर 1/b माइनस सी पर होल पावर 1/b माइनस ए इंटू एक्स की पावर 1/c माइनस ए पर होल पावर 1/c माइनस बी इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर हमने नीचे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे पास में एक नंबर है a, इस पर पावर है m एंड इस पर होल पावर है n, तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से हमारे पास में नंबर हो a की पावर m पर होल पावर n, तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तब हमारा ये हो जाता है a की पावर m इंटू n, यानी कि a की पावर mn। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर x पर पावर है 1/a माइनस बी एंड इस पर होल पावर है 1/a माइनस सी, तो इन दोनों पावर्स के बीच में ये ब्रैकेट का साइन है, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब x पर पावर हो जाएगा 1 1 जा 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a माइनस सी। करेक्ट। अब यहां पर है इंटू, तो लगाएंगे इंटू। अब देखिए यहां पर x पर पावर है 1/b माइनस सी एंड इस पर होल पावर है 1/b माइनस ए, दोनों पावर्स के बीच में ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x पर पावर हो जाएगा 1 1 जा 1 अपॉन b माइनस सी इंटू b माइनस ए। ठीक है, अब यहां पर है इंटू, तो लगाएंगे इंटू। अब देखिए यहां पर x पर पावर है 1/c माइनस ए, इस पर होल पावर है 1/c माइनस बी, दोनों पावर्स के बीच में ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 1 जा हो जाएगा 1, x पर पावर हो जाएगा ऊपर 1 एंड नीचे हो जाएगा c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर a पर पावर है m, ठीक है, फिर इंटू में है a की पावर n, फिर इंटू में है a की पावर p। ठीक है, तो ये तीनों ही नंबर्स आपस में इंटू में है एंड तीनों ही नंबर्स का जो बेस है वो है a, तीनों पर बेस है a। ठीक है, एंड इन पर पावर लगा है m n p, तो जब हम ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं जिनका की बेस सेम होता है, तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं एंड पावर्स को ऐड करके लिख लेते हैं, तो a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस p। ठीक है, तो हमने ये जो तीनों बेस थे इनको यहां पर हमने कॉमन ले लिया एंड पावर्स को ऐड करके लिख लिया, क्योंकि ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इसी फॉर्मूले को लगा करके यहां पर अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर x पर ये पावर है, यहां पर x पर ये पावर है, यहां पर x पर ये पावर है, तीनों नंबर्स जो है वो आपस में इंटू हो रहे हैं, तीनों का बेस जो है वो x है, तीनों का बेस x है, तो हम बेस x को यहां पर लेंगे एंड तीनों पावर्स को ऐड करके यहां पर लिख लेंगे, क्योंकि ये नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीनों पावर्स को यहां पर ऐड करके हम लिख लेंगे। ठीक है, पहला पावर हमारा है 1/a माइनस बी इंटू a माइनस सी, फिर प्लस में ये दूसरा पावर आ जाएगा जो कि है 1/b माइनस सी इंटू b माइनस ए। ठीक है, एंड तीसरा पावर है यहां पर ये, तो ये भी प्लस में आ जाएगा 1/c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो हमने तीनों पावर्स को यहां पर ऐड करके लिख लिया एंड जो कॉमन बेस था x उसको यहां पर लिख लिया, क्योंकि तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है बेस x, तो बेस x को यहां पर लिख लेंगे। अब हमने इन पावर्स को ऐड करके लिखना है। ठीक है, ऐड करने के लिए हम यहां पर थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला पावर है, यह है 1/a माइनस बी, है ना, a माइनस बी बिल्कुल सही है। आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में a b c होता है तो a माइनस बी हमें लेना चाहिए, फिर b माइनस सी लेना चाहिए, फिर c माइनस ए लेना चाहिए। जो भी उल्टा होगा उसको हमने सही तरीके से अरेंज करना चाहिए। तो जब भी a b c होगा तो a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए हमको लेना चाहिए। तो यहां पर a माइनस बी है, तो यहां पर हम a माइनस बी को तो लेंगे। यहां पर a माइनस सी है, लेकिन हमने लेना क्या है, हमने लेना है
सी माइनस ए, तो हम ए माइनस सी को बनाएंगे सी माइनस ए, हम ए माइनस सी को बनाएंगे सी माइनस ए, क्योंकि हमने इसका ऑर्डर चेंज किया है एंड ये माइनस में है, तो एक माइनस बाहर कॉमन आएगा जो कि यहां पर ऊपर लग जाएगा। तो ए माइनस सी को सी माइनस ए बनाने के लिए हम एक माइनस बाहर कॉमन लेंगे जो कि ऊपर -1 हो जाएगा, ऊपर ना 1 के आगे माइनस लग जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर है बी माइनस सी बिल्कुल सही है, बी माइनस सी होना चाहिए, फिर बी माइनस ए है, लेकिन बी माइनस ए नहीं होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए, है ना। तो बी माइनस ए को ए माइनस बी बनाने के लिए हम एक माइनस बाहर लेंगे जो कि इस 1 के आगे लग जाएगा, तो यहां पर -1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पर -1 बनेगा, माइनस इस प्लस के साथ में इंटू होगा तो ये -1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सी माइनस ए है ना, सी माइनस ए होना चाहिए, तो इसको हम लेंगे यहां पर सी माइनस ए को। अब यहां पर है सी माइनस बी, होना चाहिए बी माइनस सी, हमारे पास में सी माइनस बी है, तो हम सी माइनस बी को बी माइनस सी बनाएंगे, जो माइनस बाहर कॉमन निकलेगा उससे हम इस प्लस के साथ में इंटू करेंगे, तो यहां पर -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां से इसको उल्टा करने पर जो माइनस कॉमन निकलेगा वो इस प्लस के साथ में इंटू होगा, यहां पर माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम एक्स बेस को यहां पर लिखेंगे। अब हम जो ये डिनोमिनेटर्स हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स है इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम आएगा, देखिए यहां पर a माइनस बी है एंड यहां पर भी a माइनस बी है, तो एलसीएम में a माइनस बी आएगा, ठीक है। फिर b माइनस सी यहां पर है, b माइनस सी यहां पर है, तो b माइनस सी भी आएगा एलसीएम में। c माइनस ए यहां पर है, c माइनस ए यहां पर है, तो c माइनस ए भी आएगा, ठीक है। तो c माइनस ए भी यहां पर एलसीएम में आएगा। अब देखिए यहां पर a माइनस बी सी माइनस ए है, तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, c माइनस ए से c माइनस ए कट जाएगा, रह जाएगा b माइनस सी, b माइनस सी से हम ऊपर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ऊपर माइनस में b माइनस सी, ठीक है। तो जब हम इससे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, c माइनस ए से c माइनस ए कट गया, रह गया b माइनस सी से ऊपर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस में b माइनस सी, ठीक है। अब जब हम इस वाले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल आउट, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट, रह जाएगा c माइनस ए से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c माइनस ए, ठीक है। आगे यहां पर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। अब इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल आउट, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल आउट, रह गया a माइनस बी से 1 को इंटू करेंगे तो आएगा a माइनस बी, ठीक है ना। तो x पर अब ये पूरा पावर बन गया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर है x, अब माइनस बी जा माइनस बी हो जाएगा, माइनस माइनस सी जा हो जाएगा प्लस सी, माइनस सी जा हो जाएगा माइनस सी, है ना। माइनस इंटू माइनस ए हो जाएगा प्लस ए, माइनस इंटू ए हो जाएगा माइनस ए, माइनस इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस बी, एंड डिनोमिनेटर में ये है a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए, ठीक है। x का पावर अब ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर है माइनस बी, यहां पर है प्लस बी, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट, यहां पर है प्लस सी, यहां पर है माइनस सी, तो प्लस सी से माइनस सी कैंसिल आउट, प्लस ए यहां पर है माइनस ए, यहां पर है तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल आउट, तो ऊपर हो गया 0, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में हो गया x की पावर ऊपर तो हो गया 0 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी, डिनोमिनेटर में है a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है, एंड c माइनस ए। अब देखिए ऊपर 0 है, अब हम इससे जब 0 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x पर पावर हो जाएगा 0, तो x पर पावर हो जाएगा 0। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर 1 पर 0 है तब भी 1 होगा, 2 पर 0 है तो भी 1 होगा, 3 पर 0 है तो भी 1 होगा। इसी प्रकार से अगर x पर 0 पावर है तो भी 1 होगा, x पर 0 पावर है 1, 2 पर 0 पावर है 1, 3 पर 0 पावर है 1, x पर 0 पावर है 1, x पर यहां पर 0 पावर है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया 1, एंड देखिए जो इक्वेशन हमको प्रूव करना है इसके राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो यहां पर भी हमें 1 मिला है ना, तो हमारे पास में यहां पर राइट हैंड साइड आ गया, है ना। तो यहां पर हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया, क्योंकि राइट हैंड साइड 1 है, यहां पर 1 आया तो राइट हैंड साइड यहां पर आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, उससे सॉल्व किया, उससे हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है,
हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड होता है एंड ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जामिनर देगा ही देगा आपको। जब भी टेस्ट लिया जाएगा, ये चैप्टर आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपका टीचर जरूर डालेगा, जो कि थोड़ा टफ भी होगा एंड थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।